की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग दिल्ली में एक जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कोरोना के कहर के चलते तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों समेत तमाम लोगों की सैलरी को 75% तक काटने का फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए 20 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 95 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में 250 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। ये लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आए थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 45 से ज्यादा हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 15 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 215 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। इलाके के जिला उपायुक्त ने यह आदेश जारी किया है। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बीच राजस्थान सरकार ने जयपुर में 84 निजी अस्पतालों के अधिग्रहण का आदेश जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने 130 देशों के भारतीय राजदूतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस दौरान पीएम ने कोरोना को रोकने प्रभावी उपायों और दवाओं की जानकारी ली। विश्व में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,80,000 के पार हो गया और दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की संख्या 37,000 के पार हो गई है। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 81,500 के पार पहुंच गया है और यह वायरस से मरने वालों की संख्या 3300 के पार है। ईरान में कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना वायरस से 115 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब तक ईरान में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कुल मरीजों का आंकड़ा 41,000 को पार कर गया है। इटली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 812 लोगों की मौत हुई है और वहां संक्रमित लोगों की संख्या कुल 1 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिका में कोरोना के चलते एक दिन में 576 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है। लॉकडाउन बढ़ने की खबर पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है। वहीं राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 12 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जयपुर के रामगंज में 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 75 के पार पहुंच गई है। ईरान से एयरलिफ्ट कर जोधपुर लाए गए 275 लोगों में से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 38 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कर्फ्यू को और सख्त करने का फैसला लिया है और इस दौरान मीडिया सहित सभी पास अमान्य होंगे। कलेक्टर ने अपील की है कि अभी सभी लोग अपने घरों में ही रहें। कोरोना संकट को लेकर सीएम आवास पर राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में सीएम गहलोत ने पलायन करने वाले मजदूरों को खाने पीने और मेडिकल की पूरी व्यवस्था करवाने का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली फटकार के बाद नोएडा के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब लखनऊ भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने के मामले में जिला प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक्टिव न होने की वजह से कार्रवाई की गई है। बरेली के सैटेलाइट अड्डे पर दिल्ली से लौट रहे मजदूर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई और सबको एक लाइन में बैठाया और इसके बाद उन्हें सोडियम युक्त पानी से नहला दिया गया। बिहार में भी
कोरोना लोगों के लिए परेशानी बन गया है। यहाँ 14 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गुजरात में कोरोना की आफत थम नहीं रही है। यहाँ 65 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 5 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। हरियाणा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ 35 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना की दहशत है। यहाँ 82 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 5 मरीज ठीक भी हुए हैं। केरल में कोरोना की आफत ने लोगों को दहशत में डाल दिया। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 200 पार कर गई है, जबकि 19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं लद्दाख में कोरोना पॉजिटिव के 12 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जबकि 3 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। पंजाब में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 35 पार कर गई है, जबकि एक शख्स ठीक हो गया है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 65 पार हो गया, जबकि 4 लोग ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से लोगों में दहशत है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 21 से ज्यादा हो गया है। कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार ने 11 कमेटियों का गठन किया है और इस कमेटी की जिम्मेदारी कोरोना के कारण आई आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का खाका खींचना है। गृह मंत्रालय की ओर से कमेटियों का गठन किया गया है और इन कमेटियों में सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है। पहली कमेटी मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान के लिए बनाई गई है और इसकी अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी पाउल कर रहे हैं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से डरने के बजाय लोगों को समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को रणनीतिक स्तर पर इससे निपटने की जरूरत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ देने की घोषणा की। इसके अलावा कंपनी 5-5 करोड़ महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देगी। कोरोना वायरस के कारण आईपीएल के 13वीं सीजन पर संकट आ गया है और इस टूर्नामेंट को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। खबर है कि आईपीएल के सीजन को रद्द किया जा सकता है। लॉकडाउन का 7वां दिन आज है। एमपी में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त हो गई है। एमपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65 के पार चली गई और आज भी 15 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 15 से ज्यादा कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि पूर्व में सामने आए 27 मरीजों के संपर्क में सभी आए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना से 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 49 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें कि महिला पहले से ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बीच मिनी मुंबई में एक यादगार शादी हुई। सिर पर सहरे के साथ मुंह पर मास्क लगाकर जोड़े ने 7 फेरे लिए। इतना ही नहीं, इस शादी में जितने लोग शामिल हुए उन्होंने समय समय पर सैनिटाइजर भी लगाया। और बता दें कि लॉकडाउन के चलते एक परिवार ने विवाह समारोह बेहद सादगी के साथ आयोजित किया। भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने कोरोना से लड़ने के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने सीएम राहत कोष में एक दिन का वेतन करीब 6 करोड़ रुपए दान दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए रतलाम में प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन किया है। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है। शहर के चारों थाना इलाकों में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। लॉकडाउन का पालन न करने पर सख्ती भी की जा रही है। कोरोना के चलते सतना के मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए भक्तों के आने पर रोक है, लेकिन मंदिर प्रबंधन भक्तों की आस्था को देखते हुए वेबसाइट www.masharda.live.com पर आप दर्शन उपलब्ध करा रहा है, जिससे भक्तों में खुशी है। लॉकडाउन के बीच पड़ोसी राज्यों से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मेडिकल जांच के लिए छतरपुर के एंट्री पॉइंट्स पर मेडिकल की टीम तैनात की गई है। प्रदेश आने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच की जा रही है। कोरोना संकट के बाद दिल्ली से अपने घर टीकमगढ़ की ओर पत्नी के साथ निकले मजदूर को ग्वालियर की पुरानी छावनी में कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि मजदूर पत्नी के साथ 4 दिन पहले दिल्ली से रवाना हुआ था।
श्योपुर में तैनात बीईओ केसी गोयल को पीएम राहत फंड को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। जिला पंचायत सीईओ ने बीईओ केसी गोयल को सस्पेंड कर दिया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बड़वानी में महाराष्ट्र की सीमा पर जांच के लिए लापरवाही बरतने की खबर दिखाने के बाद कलेक्टर ने सीमा को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया। नरसिंहपुर में मजदूरों के पलायन को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद सड़कों पर चल रहे सैकड़ों मजदूरों के कदम जहां के तहां थम गए हैं। सरकार की ओर से अब मजदूरों को उसी जगह पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जिसकी उनको जरूरत है। मंडला में किन्नर भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। किन्नरों ने मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की तो वहीं इस दौरान सभी को मास्क बांटा और सोशल डिस्टेंस की भी जानकारी दी। सिवनी में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर की पत्नी ने संयम का परिचय दिया और अपनी बारी आने पर सब्जी की खरीदारी की। दरअसल नगरपालिका का सब्जी बेचने वाला अधिकृत वाहन जब कलेक्टर निवास पहुंचा तो कलेक्टर की पत्नी ने गेट पर जाकर जरूरत के मुताबिक सब्जी की खरीदारी की। कोरोना को लेकर अलग अलग तरीके से लोग मदद को सामने आ रहे हैं। रतलाम में तनय व्यास नाम के छोटे बच्चे ने अपना बर्थडे ना मनाकर 5,000 की पॉकेट मनी डोनेट कर दी। तनय 6ठी क्लास का छात्र है। बच्चे ने 5,000 की राशि जिला पंचायत अधिकारी को दी है। लॉकडाउन में शहरों में लोग ताजी सब्जी के लिए परेशान हैं, तो वहीं गांव के खेतों में लगी सब्जियां सड़ रही हैं। नरसिंहपुर में संक्रमण की वजह से किसानों की फसल बड़ी मुश्किल से शहर तक पहुंच पा रही है। उधर कलेक्टर का कहना है कि होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। छतरपुर के राजनगर और खजुराहो में कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा है। ऐसे में राजनगर एसडीएम ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की है। यहाँ स्थानीय कवि और गायक लोगों को अपनी कविता और गीत के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले में लोग जाकर अपना योगदान दे रहे हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में सिंधी समाज ने बेघर और मानसिक रोगियों की मदद का बीड़ा उठाया। समाज के लोग सड़कों पर घूमने वाले ऐसे लोगों को नया कपड़ा दे रहे हैं, साथ ही भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन भी सिंधी समाज के युवकों की मुहिम में मदद कर रहा है। सागर के देवरी में किन्नर समाज के लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन को देखते हुए ये लोग मजदूर वर्ग के बीच खाने पीने का सामान वितरित कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो जाता ये लोग असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे। खरगोन में लॉकडाउन के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बिना काम के घूम रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती की। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर चेकिंग के दौरान लोगों की डंडे से खबर ली गई। पुलिस लगातार माइक के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। भोपाल में लॉकडाउन के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन का वितरण किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को राशन बांटा। लॉकडाउन के कारण भोपाल के गांधीनगर इलाके की विकास नगर झुग्गी बस्ती में हजारों मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। मजदूर अपने परिवार के साथ खेतों में गेहूं कटने के बाद पड़ी हुई बालियों को बीनने के लिए मजबूर है। भोपाल में लॉकडाउन के बीच सीएम शिवराज की पत्नी और बेटे जनसेवा कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के बीच राशन बांटा। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए टीकमगढ़ में कवि राजेंद्र विधुआ बुंदेली लोकगीत का सहारा ले रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर रूस में भी दहशत का माहौल है। 300 से ज्यादा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों ने वीडियो के जरिए रूस से निकालने के लिए मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि कबाडिनो बल्कारियन यूनिवर्सिटी में 300 से ज्यादा मेडिकल के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से 62 मध्य प्रदेश और 4 छात्र जबलपुर के हैं। खरगोन में लॉकडाउन के चलते लोगों को घरों में ही रहने की अपील के साथ ही कोरोना को हराने के लिए निवाड़ के प्रसिद्ध लोक गायक शिव गुप्ता आगे आए हैं। शिव निवाड़ी में गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शिव गुप्ता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बुरहानपुर में लॉकडाउन के दौरान धूलकोट में लोग हाट बाजार में इकट्ठा हो गए हैं और दुकानें लगा दी। पुलिस ने लोगों को भीड़ लगाने से मना किया, लेकिन कई लोग नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बुरहानपुर में कोरोना के खिलाफ जंग में नागरिक घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन घर में रहकर भी लोग सोशल मीडिया के सहारे लोगों को कोरोना से बचाव और लॉकडाउन का पालन करने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं।
बुरहानपुर शहर में नित्या गंगवानी नामक एक छोटी सी बच्ची का कोरोना से बचाव और लॉकडाउन के पालन करने के लिए पीएम मोदी द्वारा बताए गए पोस्टर कोरोना कोई रोड पार ना निकले वाला पोस्टर काफी ट्रोल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे श्रमिकों की मदद के लिए शिवराज सरकार आगे आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रजिस्टर्ड श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये राशि श्रमिकों के खाते में 31 मार्च तक जमा हो जाएगी। एक और शहरों से लॉकडाउन को तोड़ने की बातें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर हरदा के ग्राम खमलाई के ग्रामीण खुद लॉकडाउन का पालन तो कर ही रहे हैं, बल्कि अन्य गांवों के लोगों से भी करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गांव के बाहर बैरियर लगा दिया है। तो खंडवा में एएसआई भीड़ अटकड़े एक अलग अंदाज में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सागर के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी धर्मेंद्र चौबे कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डिंडौरी जिले में पुलिस के एक जवान ने मिसाल पेश की है। पुलिस जवान ने लॉकडाउन से प्रभावित फुटपाथ में रहने वाले 2 गरीब परिवारों को गोद लेते हुए उनकी सहायता की। लॉकडाउन को देखते हुए दतिया में प्रशासन ने जिले के बॉर्डर को सील कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस जिले की सीमा में घुसने से पहले लोगों से आधार कार्ड मांग रही है। रीवा में आगरा और अहमदाबाद से 4 दिन चलने के बाद पहुंचे मजदूरों की मदद के लिए सामाजिक संगठन आ गया है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लोग लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के चलते राज्य कर्मचारियों को राहत दी। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बीच किन्नरों ने एक मिसाल पेश की और गरीबों की मदद की। कबर्दा में लॉकडाउन के 7वें दिन जिले की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन, लेकिन माता की पूजा अर्चना पर भी कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिला। बस्तर में कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजर की उपयोगिता बढ़ गई है। बलौदाबाजार पुलिस ने छिपकर बिहार जा रहे 25 लोगों को पकड़ा। बालोद जिले में लॉकडाउन की स्थिति सख्त हो गई है। वहीं शहरी इलाकों में इस लॉकडाउन का पालन लोग सख्ती से नहीं कर रहे हैं। जगदलपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन ने भी कोरोना के लिए बने मुख्यमंत्री सहायता कोष में वेतन दान का फैसला लिया। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान मुर्गे मुर्गियों की लूट का नजारा देखने को मिला। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन होने के साथ ही गाड़ियों के पहिए थम गए। सील करने से दूसरे जिले और दूसरे राज्य से काम करने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में 3 दिन पहले बुखारी पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई मामले में चर्चा कर रहे पुलिस अधिकारी अभिनव अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में हैं। वहीं विधायक शिशुपाल सोरी ने अपने वेतन से 1,10,000 का चेक और उनकी पत्नी ने 21,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया। कोंडागांव में विशाखापट्टनम की रहने वाली महिला अपने परिवार के साथ बीमार पति का इलाज कराने के लिए बिलासपुर से विशाखापट्टनम जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन और भाषा की परेशानी को लेकर उसे खाना खाने तक की परेशानी हो गई। मुंगेली जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरबार ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस की शिकायत किसी को नहीं है। लॉकडाउन के बीच जियो यूजर्स के लिए बड़ी सुविधाएं, 100 मिनट टॉक टाइम और 100 SMS की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी इनकमिंग कॉल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।